वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज संडे है, ऑफिस से ऑफ है, तो आज मैंने अपने सारे काम निपटाने हैं। तो सबसे पहली फुर्सत में मैंने गाड़ी का काम कराना है। गाड़ी का एसी हो गया ख़राब, खुद ही चलने लग जाता है, खुद ही बंद हो जाता है, वो अपनी मर्ज़ी का मालिक हो गया। अब मैं जाऊँगी उससे लेके शॉप पे और जाकर दिखाऊंगी कि उसका क्या मसला है, क्योंकि उसने मुझे पिछले एक हफ्ते में बहुत आवाज़ारी दी है। अब वो ठीक कराने जाऊँगी, देखते हैं अब क्या बनता है और कितने पैसे लगते हैं। मैं अपनी तशरीफ का टोकरा लेके नीचे उतर आई हूँ। नीचे तो बड़ा वीआईपी मौसम लगा पड़ा है, हवा चल रही है फुल टाइम। बारिश हो जाएगी शायद, लेकिन अगर बारिश होगी और गाड़ी का काम हो रहा हुआ तो मैं क्या करूँगी। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने संडे का बहुत इंतज़ार किया है कि कब संडे आए और कब मैं गाड़ी का काम कराऊँ। जितना मुझे इसने पिछले पूरे हफ्ते में जलील किया ना, अब बस या तो आर या पार। अब इसका काम ना हुआ ना तो बस मैंने गाड़ी बेच के कारलेस हो जाना है। A few moments later. आ गई हूँ मैं वर्कशॉप के ऊपर। लगता है सबकी गाड़ियाँ ही आज ही ख़राब होनी थी। सारी दुनिया आ गई है अपनी गाड़ियाँ ठीक करवाने के लिए मेरे साथ ही। अब पता नहीं यहाँ 1000 घंटे लग जाने हैं काम कराते कराते। मौसम तो अच्छा है, बाहर खासी हवा चल रही है। वैसे बाय द वे वर्कशॉप के ऊपर जलालत खटने के लिए हम आ गए हैं। ये मंची बाइट्स इन्होंने अब यहाँ खोल लिया, न्यू पहले के गुलशन इकबाल में होता था। क्या मज़ा आ जाए जो बारिश हो जाए। बादल तो बड़े अच्छे आए हुए हैं, गुड मौसम, आई लाइक इट। दे दी है गाड़ी बनने के लिए और अब हम दूसरी गाड़ी पे यहाँ से दफ़ा होने लगे हैं, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा चल रही है। अब गाड़ी बनेगी तो लेने के लिए आ जाएंगे वापस। अल्लाह खैर करे, अब गाड़ी का काम हो जाए, जलालत ना खटनी पड़े ज़्यादा। A few inches later. एसी वाले भाई ने सदमा दे दिया है, कह रहा है गाड़ी में 50,000 लगेगा, फिर इसका कंप्रेसर और सारी चीज़ें ठीक होगी। लिहाजा इतना बड़ा सदमा तो मैं झेलने से रही, तो इससे बेहतर ये है कि मैं गाड़ी बेच दूँ, पैसे अकाउंट में डाल के खुश हो जाऊँ और एक स्कूटी ले लूँ और स्कूटी चलाया करूँ मज़े से। बड़ा मज़ा आएगा। स्कूटी पे मैं आ जाया करूँगी, काली धूत हो जाऊँगी, ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी। ना ज़्यादा पेट्रोल का खर्चा होगा ना वास्ता। एक तो मैं पेट्रोल डलवा के आदी हो गई हूँ, दूसरा मैं गाड़ी का काम करा के आदी हो गई हूँ। अब ये मज़ीद मैं कियोस्क झेल नहीं सकती, लिहाजा मैं आज कल परसों में गाड़ी बेच के कारलेस होने लगी हूँ। यही एक बंदा था जो शुरू दिन से कह रहा था कि इसके कंप्रेसर का काम होना। ये जो मेरे साथ बैठी हुई है छोटा सा बंदा है ना। कहो तुम नहीं कह रहे थे? हाँ, मैं बिल्कुल यही कह रहा था। हाँ, तुम ही एक अच्छे इंसान हो इस दुनिया में ना, और तो सारे बहुत बुरे इंसान। बाकी सारे बुरे इंसान फारिग है सब, है ना। बहुत फारिग है। अब हमने गाड़ी दे दी, अब हम कुछ खाने जा रहे हैं। मौसम बहुत वीआईपी हुआ, लेकिन अल्लाह करे कि बारिश ना हो जाए। 3-4 घंटों में जो सा गाड़ी का काम होना है वो हो जाए, वरना फिर सुबह को मिलेगी गाड़ी और हम फिर एक रात के लिए। वैसे कारलेस तो हम नहीं हो सकते, गाड़ियों की तो कोई टेंशन नहीं है, मगर एक जो रखी हुई है पर्सनल के लिए वो भी तो ठीक होनी चाहिए ना। दुख बहुत लगा हुआ है मुझे इस टाइम, मैं बता नहीं रही लेकिन बहुत दुख रहा है। एक हमने रखी हुई है सौदा सिर्फ लाने के लिए ना। हाँ, सौदा सलफ के लिए दुख बहुत रही है वो, दुख बहुत रही है वो। अब हमने गाड़ी एक और मैकेनिक को दे दी है, कोई आसिफ मैकेनिक है, वो कह रहा है कि गाड़ी पे 25,000 लगेगा, ठीक हो जाएगी। अब मेरा इरादा बदल रहा है कि मैं गाड़ी ना बेचूं। मेरा गुस्सा भी थोड़ा सा ठंडा हो गया, मेरे अंदर रोटी भी चली जाएगी और रोटी हजम भी हो जाएगी। 50,000 सुन के तो बस मुझे लग रहा था कि बस, वैसे तो रोज़ाना ही चीट डे होता है, पर अब हम KFC जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। अब 3-4 घंटे तो हमने क्या ही करना है, अब ठूसना भी तो है कुछ। बहुत ज़्यादा भूख बहुत ज़्यादा लग गई है। अब हम जा रहे हैं KFC ट्विस्टर खाने के लिए। तभी जिम नहीं किया जाता, क्योंकि हम ये कुत्ते की तरह जो बाहर का ठूसते हैं ना, इसलिए हमसे जिम नहीं किया जाता। घर तशरीफ लेके आ गई हूँ, KFC से ट्विस्टर लेके आ गई हूँ। अब बैठ के मैं ट्विस्टर ठूसूंगी और तब तक इंशाल्लाह 3-4 घंटों में गाड़ी का काम हो जाएगा और फिर वो जाके ले आऊँगी और फिर मेरी ज़िंदगी शायद कुछ सुकून में आ जाए। या अल्लाह, अब गाड़ी का काम हो जाए और अब गाड़ी का काम बिल्कुल भी ख़राब ना हो। मैं इतनी जलालत नहीं खट सकती। सब बच्चे मेरे लिए दुआ करें। A few moments later. तो मैकेनिक ने दी नहीं, वो कहता है सुबह मिलेगी। अब क्या कर सकते हैं, गाड़ी बनी ही नहीं। गाड़ी सुबह बनेगी और सुबह मिलेगी। अब हम आ गए हैं इधर कोयटा रेस्टोरेंट के ऊपर पीस और रोटी लेने के लिए, क्योंकि रात टाइम हमें अपनी डाइटिंग याद आ जाती है। हम टिक्का पीस खाते हैं, साथ रोटी खाते हैं कि हम मोटे गेंडे ना बन जाए, जिम करने का कोई फ़ायदा भी हो। अब गाड़ी की याद तो आएगी सारी रात, मगर गाड़ी सुबह 10-11 बजे मिलेगी। और अब मैं जाऊँगी खाना लेके आयशा के घर। हम साथ खाना खाएंगे, साथ रहेंगे, इंजॉय करेंगे, मूवी देखेंगे, शुगर लगाएंगे। और अगर नहीं लेंगे तो उसका भी काम कराना पड़ेगा। कितने मसले होंगे जो हमसे पोशीदा होंगे, और जब हम चलाएंगे तो फिर हमें पता नहीं। पोशीदा कितनी कठिन उर्दू बोलती है। हमारी कौमी जुबान है ना उर्दू। यू कैन से हिडन।
तो हमें वो ही बोलनी चाहिए, ठीक है? हमें पता होना आप ये भी चाहिए तो कि कह सकते थे कि हिडन होंगे, आपने ये क्यों कहा कि मैं proper सीधा? मैं क्यों आधी उर्दू आधी इंग्लिश बोलूँ? मैं बस प्योर सीधा। प्योर इंग्लिश वो उर्दू बोलूँ। नहीं नहीं, आप इंग्लिश बोलो, टॉक टू मी इन इंग्लिश, वी कैन वर्क स्पीक एंड टॉक इंग्लिश। मुझे उर्दू ही पसंद अच्छा, आपकी एक बंदे को दिया, वो कह रहे 30,000 लगेगा, ठीक है, सारा काम हो जाएगा विद मजदूरी, ठीक है, उसकी मजदूरी डाल के जो है ना अपना 30,000 में वो सारा काम जो है ना वो ठीक करके देगा गाड़ी का। और गाड़ी वो कह रहा था कि हम तसल्ली बख्श काम करते हैं, तसल्ली से काम कर रहे हैं, तो गाड़ी आपको कल सुबह 11-12 बजे मिलेगी। और वो कह रहे थे कि ना मतलब अगर हम गारंटी लेंगे, अगर दोबारा कोई इशू आना कि गाड़ी ख़राब हुई तो आप जहाँ कहेंगे हम वहाँ आएंगे, वहाँ आपकी गाड़ी लेके जाएंगे और गाड़ी बना के आपको दे के जाएंगे, आप तसल्ली रखें। सही है। और सुबह गाड़ी का मोबाइल भी चेंज कराना है, 5,000 का फोन है, समझो 35,000 का टीका लग गया और अब बस मुझे बहुत दुख रहा है। चलो फिर भी 50 अच्छा, से तो बहुत कम ही तकलीफ है, हो रही है। 50 तो बहुत ही ज़्यादा था। अच्छा, बहुत तकलीफ दे। अच्छा चलो एक दफ़ा लग रहा है अब ठीक हो जाए और ठीक रहे। हाँ, वो कह रहा था थ्रो वगैरह भी बिल्कुल नहीं है, सब कुछ ओके हो जाएगा। उफ, सारी रात नींद नहीं आई गाड़ी के चक्करों में। गाड़ी तो बेचारी मेरी बच्ची अब बस ठीक हो गई हो। अब पता करते हैं, जाके देखते हैं कि गाड़ी का कितना काम हो गया है, कितना काम रह गया है। वो खड़ी है, दूर से नज़र आ रही है। लगे पड़े हैं मैकेनिक काम खींच के। डल गया, नया कंप्रेसर फिट हो गया, हो गया। नया नहीं है, काबली है। काबली का क्या मतलब होता है? काबली से मतलब जो गाड़ी में से निकालना होता है। वो सही नहीं होता? सही होता है, यूजेबल ही होता है। अच्छा, मतलब यूज्ड में है ये, न्यू नहीं है। अब इसके बाद गाड़ी सर्विस कराने जाएंगे हम। गाड़ी का बेड़ा गर्क हो गया खड़ खड़ के। इसके बाद हम ऑयल चेंज करवाएंगे, इसके बाद फिर गाड़ी करेंगे। हाँ, ऑयल चेंज भी करवाना है हमने गाड़ी का। बहुत खर्चा हो गया गाड़ी पे, कुछ लग गया 40,000। मौत पड़ रही है अब। गाइस वेलकम बैक। ऑफिस के लिए मैं रेडी हो गई हूँ, गाड़ी का काम हो गया है, 35,000 की ठुक गई है। बहुत ज़्यादा सदमा है, बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन अब क्या करें, जीना है मरना है, दुनिया है, अब क्या कर सकते हैं। अब मैं ऑफिस के लिए निकलने लगी हूँ, आयशा को पिक करूँगी और उससे पहले मैं अपने के कपड़ों का बड़ा सारा थद्दा जाके इस्त्री होने देने जा रही हूँ। आ गई हो? हाँ जी मैं आ गई। ये मेरे लिए क्या लेके आई हो आप? चावल लेके आई हो आप? मैं बहुत सदमे में हूँ, प्लीज़ आप मुझे मेरे सदमे के अंदर वो करो, थोड़ा सा हौसला दो। पूछो क्यों? बताएं क्यों? गाड़ी पे 34,000 लग गया। ओए होए। और मैं बहुत परेशान। 34 नहीं, 34 तो गाड़ी पे लगा है ना, जौन सा उसका काम कराया, ठीक है, और उसके साथ उसका ऑयल भी चेंज कराना था और 5,000 उसका लगा, समझो 40,000 लग गया गाड़ी पे। तो अब गारंटी ले लेनी थी कि ये ना हो फिर दूसरे दिन हमने खराब कहा हो। है कि भाई अब हमारी गारंटी है, अगर कोई मसला होता है तो हम जहाँ आप होंगी वहाँ आपसे गाड़ी लेके जाएंगे, ठीक करके जहाँ कहेंगी आपको वापसी दे के जाएंगे। अच्छा, लेकिन मैं बहुत सदमे में हूँ कि 40,000 लग गया और अभी मैं बहुत परेशान हूँ। लग तो गया है, लेकिन ये है कि अब अल्लाह करे ठीक हाँ, रहे। लेकिन ये है कि मैं चेक करके आई हूँ गाड़ी की वो थ्रो और कूलिंग में फर्क आ गया और अब ना गाड़ी जोर नहीं खींच रही, जैसे पहले बहुत ज्यादा वो ऐसे भारी फील होती थी ना, अब वैसे नहीं फील हो रही। किरण देखो मौसम अच्छा हुआ है, बादल आए हुए हैं। मेरी जिंदगी का मौसम इस टाइम खराब हुआ है। मैं क्या देखूं, आप प्यारी लग रही हो ब्लैक गाउन में। अच्छा जी। गुड गाउन। अब हम कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस जाने से पहले ना मैंने थोड़ी सी चीजें लेनी है, तो कहाँ जा रहे हैं? हम व्यूअर्स को भी बताते हैं कि एक ऐसी शॉप है जहाँ पर हर चीज मिलती है, लेकिन मिलती है 100 रुपए में। 100 रुपीज। हाँ, 100 रुपीज में। $50। तो इसमें कोई ऐसी शर्म वाली बात नहीं है। लोग समझते हैं कि हाँ भाई 100 रुपीज़ की चीज़ लेके हम इस्तेमाल करें। देखें, यूज़फुल होती हैं चीज़ें, जो अगर आपको यूज़फुल चीज़ें डेली यूज़ के लिए रीज़नेबल प्राइस में मिल रही हैं तो इसमें लेने में कोई शर्म नहीं है। ज़रूरी नहीं हर चीज़ ब्रांडेड हो, तो इसलिए अगर आपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में कोई जैसे हो गए सोप हो गए या लिक्विड वो हो गया, डिश वॉश और वॉशरूम की चीज़ें जिस तरह होती हैं, और टिश्यू, हाँ टिश्यू हो गए, वाइप्स हो गए, या फिर वो डब्बे हो गए जिसमें सालन डालते हैं, वो तो हाँ वो तो जितने भी हो कम है, तो ऐसी चीज़ें हम ले सकते हैं वहाँ से। ऐसी कुछ शर्म की बात नहीं है ना।
जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें जी अगर ज्यादा पैसों की चीज मिल रही है तो वही ले, ताकि बताते हुए शर्म पिंक ना कलर की शर्ट पहन के से क्या मिला, कितना बुरा लग रहा है। शायद उसका फेवरेट कलर हो। बस हद नहीं होगी। ये देखो अन्य बात है, फिर आप कहती हो आप गाड़ी नहीं सही चलाती। क्या करें, तमीज ही नहीं है ना कार ड्राइविंग। चले जी अब उस शॉप पर जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीजें वहाँ मिल रही हैं। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। ये जी हम आ गए हैं, देखें बर्तनों की कितनी वैरायटी है यहाँ पर, हर तरह के गिलास प्लेटें हर चीज़ मिलती है। और ये सोप वगैरह भी चेक करें कितनी वैरायटी, कप्स भी हर तरह के। इवन इस साइड पे गर्ल्स का सामान भी मिलता है, ज्वेलरी और मेकअप का सामान। लेकिन मेकअप का तो लोकल है ना, तो वो तो नहीं सही, बाकी बर्तन वगैरह इंसान देख सकता है यहाँ पे। ये देखिए गर्ल्स की चीज़ों की कितनी वैरायटी है। हर तरह के कैचर, ज्वेलरी सब कुछ अवेलेबल है। अब इस साइड पे देखें बच्चों की चीज़ें, कलर्स वगैरह एवरीथिंग। चलो जी हमने चीज़ें ले ली हैं, अब हम जा रहे हैं ऑफिस। उन्होंने अलाउ नहीं किया वीडियो बनाने का, तो इस वजह से फिर हमने कंप्लीट वीडियो नहीं बनाई, अंदर थोड़ी सी बनाई है। उन्हें क्या तकलीफ थी, अच्छी बात है उनकी शॉप की, वो थी प्रमोशन। हाँ पता नहीं क्यों ब्रांड्स पर तो नहीं मना करते, आराम से व्लॉग बनाओ। यहाँ पता नहीं क्यों उन्होंने मना कर दिया, लेकिन खैर थोड़ी सी मैंने बना ली थी। लोकल शॉप इसलिए। हाँ गर्मी बहुत है, हवा नहीं चल रही। वैसे बादल आए हुए हैं लेकिन हवा नहीं चल रही, वट पड़ा हुआ है वट। कौन सा वाला? और अब हम जा रहे हैं ऑफिस, तो ऑफिस में जाके हम एसी में बैठेंगे सुकून से, है ना। जी लेट्स गो। इस साइड पे सारे फ्रूट्स वगैरह और सब्जियां मिलती कब्रिस्तान हैं, के और मत्थे साथ के ऊपर फ्रूट्स लगाए हुए हैं। कब्रिस्तान भी है। ये रोड काफी खुली होगी अब, है ना। बन गई है ना। अब हम ऑफिस जाएंगे, सबसे पहले खाना खाएंगे, उसके बाद काम स्टार्ट करेंगे। है ना? रोड पे खाने सबसे के अव्वल है। बगैर तो हमें कुछ खाने के समझ बगैर नहीं हमें आता। गुस्सा आने लग जाता है, फिर हम लड़ते हैं आपस में। बच्चे को देखे कैसे साइकिल चला रहे हैं। चले जी चलते हैं।